को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरेंगे जिसमें परम सुख और शांति की एक पूरी दुनिया छिपी है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी खुशी के बारे में जो बहुत गहरी भी हो और एकदम शांत भी। कैसे बयां करेंगे उसे? कभी किसी की वो सुकून भरी एकदम दिव्य मुस्कान देखी है? बस उसी एहसास के लिए एक बहुत ही खास शब्द बना है, और वो शब्द है बियाटिफिक। ये सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एक गहरा शांतिपूर्ण खुशी का एहसास है। तो चलिए इसके कोर मीनिंग को समझते हैं। ये सिर्फ हैप्पी होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक दिव्य, एक परम आनंद वाली अवस्था है। हिंदी में अगर देखें तो इसके मतलब निकलते हैं आनंददायक, परम सुखद या दिव्य। अब बिएटिफिक को सही मायने में समझने के लिए ना, चलिए इसके परिवार के कुछ और शब्दों से मिलते हैं। मानो जैसे रोशनी और खुशी का एक पूरा स्पेक्ट्रम हो। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बिएटिफिक कैसे शांत और पवित्रता मतलब सेरीन और सेंटली, और दूसरी तरफ जो इंटेंस जॉय है मतलब एक्सटैटिक और ब्लिसफुल, इन दोनों के बीच में रहता है। तो ये सारे शब्द एक तरह से एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं। ये शांति से शुरू होकर प्योर एक्सटेसी तक का एक सफर है, और इस सफर में बिएटिफिक अपनी एक बहुत ही यूनिक, एक शांत जगह बनाकर रखता है। अच्छा, अब चलिए एक अलग नजरिए से देखते हैं। कहते हैं ना, कभी-कभी रोशनी को समझने के लिए उसकी परछाइयों को देखना भी जरूरी होता है। ये शब्द बिएटिफिक के ठीक उल्टे गहरी उदासी और अकेलेपन को दिखाते हैं। मेलैंकोली मतलब उदासी, ब्रोकन हार्टेड मतलब टूटा हुआ दिल। और जब हम इन्हें देखते हैं ना, तो हमारे शब्द बिएटिफिक की जो वो शांति भरी खुशी है वो और भी साफ हो जाती है। और ये स्लाइड ना भावनाओं के इसी बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ बिएटिफिक है जो आत्मा की पूर्ण संतुष्टि है, और दूसरी तरफ है इसके विलोम जो गहरे लॉस और अकेलेपन को दिखाते हैं। तो ठीक है, हमने इसका मतलब तो जान लिया, पर इसको यूज कैसे करें? चलिए अब बिएटिफिक को एक्शन में देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेंटेंस है। ये सुनने में तो सुंदर है ही, पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। वाक्य है, स्वरात्मिका's beatific smile is recorded in the poems of अनितांश। मतलब स्वरात्मिका की जो आनंदमयी मुस्कान है ना, वो अनितांश की कविताओं में दर्ज है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि बिएटिफिक एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण। और ये क्या कर रहा है? ये स्माइल, जो कि एक नाउन यानी संज्ञा है, उसको एक डिवाइन क्वालिटी दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक जगह पर ले आते हैं, एक मास्टर कार्ड में, जो आपकी वोकैबुलरी टूलकिट का हिस्सा बन जाएगा। और ये रहा वो कार्ड। देखिए, बिएटिफिक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, उसकी डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसका यूसेज, सब कुछ एक ही पावरफुल कॉन्सेप्ट कार्ड में। रिवीजन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो हमें उम्मीद है कि एक शब्द के अंदर का ये सफर आपके लिए इंसाइटफुल और एम्पावरिंग रहा होगा। अब देखिए, इस लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए ना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो क्विज दिया गया है उसमें हिस्सा जरूर लीजिए। देखिए, आपका सपोर्ट ही हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने में मदद करता है। तो प्लीज को एजुकेशन ऑफिशियल चैनल को अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें सच में बहुत इंस्पायर करता है। और हाँ, इस पूरी प्रेजेंटेशन को एक साथ लाने में हमारी मदद करने के लिए नोटबुक एलएम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और शब्दों की इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। जाते जाते कमेंट्स में हमें बताइए, ऐसा कौन सा और शब्द है जो आपके लिए अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं।